MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक मिलना चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना उनका देरीना मुतालिबा था और इसी हक के लिए आईनी पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इस पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने समंदर पार पाकिस्तानियों को ये हक देने का फैसला करके उन्हें जमहूरी और सियासी अमल में अपना किरदार अदा करने के काबिल बना दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने मुतालबा किया है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सूबाई असम्बलियों और पार्लियामेंट में नशस्तें मखसूस की जाएं। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पोस्टल वोट का हक दिए जाने के फैसले को बेहतरीन करार दिया। उनका कहना था कि पोस्टल वोट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हक भी तस्लीम किया जाए। उनका कहना था कि इस फैसले से तकरीबन 37 लाख पाकिस्तानी वोट देने के अहल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की रजिस्ट्रेशन को भी जल्द मुकम्मल करे। ये पाकिस्तानी मुल्क का सालाना अरबों रुपए का ज़र मुबादला भेजते हैं। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट कास्ट करने का हक मिल गया है। रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की काविशों से पहली मर्तबा दियारे गैर मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया है। समंदर पार पाकिस्तानियों को बिल आखिर उनके लिए कोई सहूलत नहीं दी जा रही थी कि वो पाकिस्तानी शहरी होते हुए पाकिस्तान के सियासी जमहूरी अमल में बाहर मुकीम होते हुए बाहर रहते हुए अपने हक के राय दही को इस्तेमाल कर सकें। फारूक सत्तार ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने का हक आइन में भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि दियारे गैर मुकीम पाकिस्तानियों को भी वही हक हासिल होना चाहिए जो पाकिस्तान में मौजूद लोगों को हासिल है। और हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक पहले दर्जे का पाकिस्तानी होने का हक देने की बात की तो उसमें जब हमने जो कमिटमेंट किया उसमें सबसे पहले हमने ये कहा कि उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान के सियासी जमहूरी अमल में शामिल किया जाए और इस गर्ज से उन्हें जो उनका वोट देने का हक आइन तस्लीम करता है वो हक उन्हें मुंतकिल किया जाए, वो उनका हक उन्हें दिया जाए और कोई तरीका वजह किया जाए। तो फिर मुझे ये आज इंतहाई खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए कि हमने मार्च 2009 में पहली मर्तबा बाकायदा इस मसले को उठाया। वजारत लॉ एंड जस्टिस उस वक्त जो पार्लिमानी अफेयर वजारत कानून के साथ, वजारत दाखिला के साथ, वजारत खारजा के साथ भी है और इलेक्शन कमीशन के साथ। और ये समरी जो पहली मर्तबा बाकायदा बनी, नाहिद हैदर मेरी पहली सेक्रेटरी थी। मेरे इंस्ट्रक्शन पर मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये समरी बनाई जो कि हमने मुख्तलिफ वजारतों में भी भेजी। एक इंटर मिनिस्टरियल कोऑर्डिनेशन पैनल वजारती कमेटी भी बनाई मुताल्लिका वजारतों की। उसकी 3 मीटिंगें यहां करके जो हमारी राय वो हमने इलेक्शन कमीशन से भी दरखास्त की कि आप वो इस सिलसिले में एक मरकजी रब्त और ताउन और कोऑर्डिनेशन का किरदार अदा करे, रोल प्ले करे और हमें भी बुलाए, बाकी वजारतों को भी बुलाएं। इसी असना में वजीर आजम पाकिस्तान, उनका भी मैं आज खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं कि जाहिर है कि मेरी कोशिश अपनी जगह पर, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पॉलिसी अपनी जगह पर, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस सिलसिले में ताउन ना करते और प्राइम मिनिस्टर साहब जो उसी वक्त उन्हीं दिनों सऊदी अरब का दौरा करके पाकिस्तान वापस आए थे और वहां पर सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के इस देरीना मसले को यहां लाए थे और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन मेरी मिनिस्ट्री को दी और एन उसी असना में हमने ये उनके इंस्ट्रक्शन के साथ जो हमने ये समरी भेज दी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने फिर वहां से एक कलीदी किरदार अदा किया। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का भी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का भी और पूरे इलेक्शन कमीशन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस सिलसिले में बाकायदगी के साथ मीटिंग की, तमाम मुताल्लिका वजारतों के लोगों को बुलाकर
اور 4 یا 5 میٹنگ کر کے